नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन पाठक, स्वास्थ्य क्लिनिक मनसा देवी मंदिर रोड, कर्मचारी नगर, बरेली से। दोस्तों, आज का विषय हमने त्रिफला चूर्ण चुना है। त्रिफला नाम से ही भली भांति पता चल रहा है कि 3 फलों का मिश्रण। इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 फलों का चूर्ण लिया जाता है, जिसको हम त्रिफला चूर्ण कहते हैं। यह हमारे शरीर में प्रकोपित हुए दोषों को शांत करता है और साम्यावस्था में लाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: वात, पित्त, कफ। जब ये तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग जन्म लेते हैं। त्रिफला इन्हीं तीनों दोषों को साम्यावस्था में लाने का कार्य करता है, समूल जड़ से इन रोगों को नष्ट करता है। दोस्तों, त्रिफला में आंवला होता है। आंवला फाइबर युक्त फल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये एंटी एजिंग का कार्य करता है तथा कब्ज को खत्म करता है। दूसरा फल है विवित्की। विवित्की में पेन किलर गुण पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे लिवर के लिए विशेष लाभकारी है और पैनक्रियाज को मजबूत करता है, जिससे हमें शुगर की समस्या नहीं होती है या डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको शुगर में लाभ होता है। इसमें ग्लूकोसाइड, टैनिन, गैलिक एसिड, इथाइल गैलेट नामक रसायन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों, तीसरा फल है हरितकी। हरितकी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, सूजन को ख़त्म करती है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। ये हमारी बढ़ती उम्र को रोकती है। हरितकी किसी भी प्रकार के जख्मों को ठीक करने में सहायक है। यह हमारे पेट, हृदय, मूत्राशय, मलाशय के रोगों को विशेष रूप से ख़त्म करती है। इसीलिए हरितकी को किंग ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी कि औषधियों का राजा। त्रिफला चूर्ण दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हरितकी 1 भाग, विवित्की 2 भाग, आंवल की 3 भाग, बीज गुठली सहित लेकर पीस कर चूर्ण बना लें और उसका सेवन करें। दोस्तों, हरितकी 1 भाग, विवित्की 1 भाग, आंवल की 1 भाग, तीनों को 1:1:1 में लेकर बिना बीज और गुठली के पीसकर चूर्ण बना लें और इसका सेवन करें। ये 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जिसका समय बदलने से कार्य बदल जाता है। दोस्तों, इसका रात के समय प्रयोग करने से ये रोचक का कार्य करती है। रोचक अर्थात रेचन हमारे पेट को साफ करती है और इसका प्रयोग हम सुबह करते हैं तो यह हमारा वजन कम करती है और हमारे शरीर का पोषण करती है। त्रिफला के उपयोग की बात करें तो त्रिफला बहुत ही लाभकारी औषधि है। यह हमारा वज़न कम करने में सहायक है। बिना डाइट कंट्रोल किए हुए बहुत कम एक्सरसाइज के साथ हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। त्रिफला हमारी बड़ी आंत के कोलोन के टिश्यूज़ को मजबूत करता है और साफ भी करता है, जिससे हमारा वज़न कम होने में सहायता मिलती है। दोस्तों, त्रिफला टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से फ्लश आउट करता है, अर्थात बाहर निकालता है। इससे भी हमारे शरीर का वज़न कम करने में सहायता होती है। तीसरी चीज़ है, त्रिफला मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा उस व्यक्ति का वज़न बढ़ेगा ही नहीं, पेट बढ़ेगा ही नहीं। त्रिफला का प्रयोग वज़न कम करने के लिए सुबह के समय गुड़ से करना चाहिए। और दोस्तों, त्रिफला का प्रयोग हमारी आँखों के लिए विशेष लाभकारी है। त्रिफला हमारी आँखों की रोशनी को मजबूत करता है, आई साइट को गिरने नहीं देता है। त्रिफला आँखों की मसल्स को मजबूत करता है, जिससे हमारी आँखों का दर्द, सिर का दर्द खत्म हो जाता है। त्रिफला ग्लूकोमा, मोतियाबिंद की प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेज को
कंट्रोल करता है। और दोस्तों, त्रिफला का पानी हमारे आँखों की जलन को ख़त्म करता है, लालिमा को ख़त्म करता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। त्रिफला का पानी बनाना बहुत आसान है। तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल लीजिए, रात भर भिगो कर रख दीजिए। सुबह छान कर उस पानी को आँखों की धुलाई करने में, पीने में प्रयोग करें। ये विशेष लाभकारी है। और दोस्तों, त्वचा रोग में भी त्रिफला का विशेष योगदान है। ये ठीक करता है, त्वचा रोगों को समूल नष्ट करता है, प्राकृतिक रूप से त्वचा को चमकाता है, मृत कोशिकाओं को साफ करता है और ये रक्त शोधक का भी कार्य करता है। त्रिफला हमारे शरीर से रैशेस, पिंपल्स, सनबर्न जैसे रोगों से मुक्ति दिलाता है, त्वचा को निखारता है। आंवला होने के कारण कोलेजन का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में चमक आती है। बहेड़ा स्किन पिगमेंटेशन में सहायता करता है और शहद के साथ त्रिफला का प्रयोग करने से हमारे शरीर में ग्लोइंग आती है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण त्रिफला से हमारी त्वचा निखरती है, रिंकल्स खत्म होते हैं और रूखापन खत्म होता है। दोस्तों, त्रिफला एक रसायन है, ये हमारे कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे मल का विसर्जन आसानी से होता है और हमारा पेट साफ हो जाता है। पेट साफ करने के लिए त्रिफला 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ भोजनोपरांत या गुनगुने दूध के साथ भोजनोपरांत लेना चाहिए। यदि किसी का कोष्ठ क्रूर है अर्थात क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उस व्यक्ति को त्रिफला का प्रयोग उसमें ईसबगोल की भूसी मिलाकर करना चाहिए। उससे कितना भी पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन हो वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, त्रिफला हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छा गुणकारी है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण ये हमारे दांतों की रक्षा करता है, मैल को ख़त्म करता है, दांत के कीड़ा नहीं लगने देता है, दांत की सूजन को ख़त्म करता है और मुंह की बदबू को भगाता है। मुंह की बदबू ख़त्म करने के लिए आप त्रिफला के पानी का प्रयोग करें। पहले मैं बता चुका हूँ, तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालकर उसको गला दें। सुबह उस निथार कर और छान कर उस पानी से कुल्ला करें तो मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। दोस्तों, त्रिफला हमारे बालों के लिए भी बहुत उत्तम औषधि है। यह हमारे बालों का झड़ना, बालों का पतला होना कम करता है। यह रक्त शोधक का कार्य करता है और हमारे बालों को सुंदर बनाता है। आंवला होने के कारण बाल काले होते हैं। त्रिफला का पेस्ट लगाकर बालों में रूसी नहीं होती है, बाल झड़ते नहीं हैं। दोस्तों, त्रिफला हमारे शरीर में होने वाले भी किसी भी प्रकार के जख्म को जल्दी ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को हेल्दी रखता है, अल्सर्स को ख़त्म करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, सिर दर्द को ख़त्म करता है और यूटीआई के पेशेंट के लिए विशेष लाभकारी है। जिन लोगों को पॉलीयूरिया की शिकायत है, पेशाब बार बार जाते हैं, पेशाब में जलन है, ये उन लोगों के लिए लाभकारी है। पाचन तंत्र, दोस्तों, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे आंतों के द्वारा सोख लिया जाता है और जो भोजन लिया वो रस के रूप में परिवर्तित होता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस तरह से यह पोषक तत्व हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर जाकर इकट्ठे होते हैं और अपने शरीर में ताकत देने का कार्य करते हैं। परंतु हमारा दूषित भोजन प्रयोग करने से रोग भी शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और रोग को पूरे शरीर में फैला देते हैं, जिससे हमारा शरीर कष्ट से घिर जाता है और आम दोष की उत्पत्ति होती है। आम दोष की उत्पत्ति होने से हमारे शरीर में दर्द, सूजन, जकड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, त्रिफला आम दोष का जड़ से नाश कर देता है। एक बात और, त्रिफला का प्रयोग हर महीने में अलग अलग औषधि के साथ किया जाता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी में
त्रिफला का प्रयोग सौंठ के साथ करना चाहिए। फरवरी और मार्च में त्रिफला का प्रयोग पिपली के साथ करना चाहिए। अप्रैल और मई में त्रिफला का प्रयोग शहद से करना चाहिए। जून और जुलाई में त्रिफला का प्रयोग गुड़ से करना चाहिए। अगस्त और सितंबर में त्रिफला का प्रयोग सेंधा नमक के साथ करना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर में त्रिफला का प्रयोग मिश्री के साथ करना चाहिए। त्रिफला में बहुत सारे गुण होते हैं, इससे हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। दोस्तों, त्रिफला हर व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ रोगों में प्रयोग नहीं किया जाता है। किस किस रोग में प्रयोग नहीं किया जाता है, किस व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, आगे बताता हूँ। त्रिफला प्रेग्नेंट लेडी को नहीं प्रयोग करना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर, जो माताएं बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। 6 वर्ष से कम उम्र की अवस्था के बालक को त्रिफला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और त्रिफला का प्रयोग जिन लोगों को रात में बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, बार बार पेशाब जाते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों कि त्रिफला जो है डायूरेटिक का कार्य करता है, पेशाब बहुत अधिक लाता है, उससे रात में उनकी नींद में व्यवधान पड़ सकता है। अतः दोस्तों, आप समझ गए होंगे त्रिफला हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी है, कितना अच्छा है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को हर घर तक, हर गांव तक, हर शहर तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कुछ लोग इसको देखकर लाभ उठा सकें और स्वस्थ रह सकें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।